भगवान शिव ने बताया अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो जीवन में कभी गरीब नहीं होगा। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ और महादेवी पार्वती जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर बैठे थे और धरती लोक के मनुष्य का पाप और पुण्य के विषय में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते महादेवी पार्वती जी के मन में एक प्रश्न आया तो माता पार्वती जी कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ। तो भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, तुम्हारे मन में कौन सा और कैसा प्रश्न है? हे देवी पार्वती, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपके हर प्रश्न का रहस्य और उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो महादेवी पार्वती जी कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, हे स्वामी, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे क्या हैं? तो भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, आपके तो इस प्रश्न के समस्त संसार के मनुष्य जाति के कल्याण है। हे देवी पार्वती, आपने इस प्रश्न का पूछना समस्त संसार के कल्याण कर दिया। हे देवी पार्वती, आपके इस प्रश्न से बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपके इस प्रश्न में संसार के सभी लोगों का कल्याण होना निश्चित ही है। हे देवी पार्वती, मैं अब आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। देवी पार्वती, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के 8 फायदे मिलते हैं। जो भी लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों को जान लेता है वह व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में सफल हो जाता है और मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। माता पार्वती जी बोली, स्वामी, इस संसार के लोग जब आपस में वाद विवाद कर लेते हैं तो गली के कुत्ते के नाम देते हैं और कुत्ते को बदनाम करते हैं। क्या कुत्ते का नाम इतना गिरा हुआ है? तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार की बात है, एक करिया नाम के कुत्ता था। वह बहुत बेबस और लाचार था। उसे खाने पीने के लिए भोजन नहीं मिलता था। वो जहाँ भी खाना की तलाश में जाता वहीं से लोग उसे डांट कर मार कर भगा देते। बेचारा कुत्ता अपने जीवन से बहुत ही तंग और परेशान हो गया था। तो वह कुत्ता एक दिन एक नदी पास एक महात्मा के पास गया और बोला, हे महात्मा जी, मैं बहुत ही दुखी और परेशान हूँ। हे महात्मा जी, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, कृपया मुझे आप एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए ताकि मुझे भूख से राहत मिल जाए। तो वह महात्मा जी बोले, हे श्वान, आपको गांव के एक रोटी का टुकड़ा कोई नहीं दिया? तो वह करिया कुत्ते ने बोला, महात्मा जी, मैं अपने हाल का क्या बताऊं? तो वह महात्मा जी बोले, श्वान, आप हमको सब कुछ बताओ। कि वह कुत्ता कहता है, हे महात्मा जी, मुझे गांव के कोई भी इंसान नहीं समझता और मुझे कोई व्यक्ति खाना नहीं देता और ऊपर से मुझे डांट कर मार कर भगा देते हैं। मेरा जीवन बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। हे महात्मा जी, हम कुत्तों का ख्याल कोई भी व्यक्ति नहीं करता, चाहे हम कुत्ते कितने भी दिन भूखे प्यासे रहे, कोई भी इंसान हम पर दया नहीं आती। हमको खिलाने पिलाने का ध्यान रखने वाले इस संसार में कोई भी नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस कहानी का आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनने से फायदा मिलता है और इस कहानी को सुनने वाले मनुष्य के भाग्य भी बदल जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि कुत्ते ने अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि ये समस्त संसार के लोग, जरा हम पर तो तरस कीजिए, हम पर कुछ दया कीजिए। हे मनुष्यों, आपकी तरह हमको भी भूख प्यास लगती है, आपकी तरह हमको भी दर्द पीड़ा होती है और हमारे कपड़े नहीं होते और ना हमारे घर होते हैं। हम आप लोगों की तरह पढ़े लिखे नहीं होते। हम आप जैसे मान सम्मान को नहीं जान पाते। हम खुद से कमाई करके नहीं खा पाते। हमको आप लोग जैसा बोलना बताना नहीं आता। हमें कपड़े पहनना नहीं आता। हमें हर समय में सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु में दुख सहन करते रहना है। हे मनुष्य, हमारा दुर्भाग्य को समझने की जरा कोशिश कीजिए। भगवान तो हमको पहले से ही दुख देकर ही भेजते हैं और आप सभी लोग भी हमको दुख दे रहे हैं। जिस कारण किसी पीड़ा से आप रोते हैं, उस प्रकार अगर हम भी इस दुख से रोते हैं। मनुष्य हम पर रहम करे, हम दूसरों के अधीन हैं। हम आप जैसे लोग नहीं। हमारा जन्म हुआ था तो हमारे कान नाक बंद
थे। हम बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन हमको लगा जैसे मनुष्य बच्चे जन्म होता है तो गाना बजाना किया जाता है, उसी प्रकार हम भी सोच रहे हैं कि हमारा भी गाना बजाना हुआ होगा। हम सिर्फ सोच रहे थे कि हमारा जन्म पर भी खुशियां मनाई होंगी। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमको लगा कि हमको अच्छे कोई बड़े घर में हमारा जन्म हुआ होगा, लेकिन हमको एहसास तो हुआ था हम रुई के गड्ढा में हैं और हमको वहाँ कोई ठंडी नहीं लग रही थी। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो हमें देखा कि हमारी माँ, जिसे लोग कुतिया कहते हैं, वह हमको लेकर राख में बैठी थी और वह अपनी माँ के स्तन से लिपटकर हमें चारों भाई दूध पी रहे थे और हमारे कलर भी काले भूरे और काला था। मैं सबसे छोटा, दुर्बल और कमज़ोर था। हमारी माँ हमारे पास बहुत कम आती थी, इसलिए कि उसे खाने की ज़रूरत थी। उसे जहाँ भी थोड़ी बहुत भोजन मिल जाता था वह वहाँ खा लेती थी, मगर हमारी माँ भूखी रहती तो हमको दूध कैसे पिलाती। हम चारों भाई अपनी माँ के ही सहारे थे। हमारी माँ भोजन के लिए यहाँ से वहाँ भटकती रहती। कभी उसे खाना मिल जाता, कभी उसे खाना नहीं मिलता था। फिर भी माँ के बराबर कोई नहीं हो सकता। माँ हमारा पूरा ध्यान रखती थी। रात भर जाकर हमारी माँ गांव के रखवाली करती थी। किसी के कोई हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह गांव में घुसकर कुछ कर ले। यहाँ तक दूसरे कुत्ते भी हमारी माँ से डर से नहीं आ पाते थे। गांव वालों ने अपने खेतों में फसल लगाए तो फसल में अन्य जानवर फसल खाने आते थे तो हमारी माँ ने घधेड़ कर भगा देती। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई भी इंसान हमारी माँ को अपने मन से खाना नहीं देते थे तो फिर वह बेचारी क्या करती। मजबूर होकर उसे खाना चोरी करने के लिए लोगों के घरों में घुसकर छीन झपट करनी पड़ती थी, तो लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते पीटते और भगा देते थे। तो क्या करती माँ हमारी भूखे रहकर तड़पती रहती। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। वह कुत्ते ने बोला कि हे मनुष्यों, हमको भी आप सभी लोगों की तरह भूख लगती है और दूसरी बात, एक माँ को अपने बच्चों की भी चिंता रहती है। भूख प्यास के कारण से रोती भी लगती रहती थी, लेकिन किसी भी आदमी के दिल नहीं फिसलता। भूख प्यास के कारण हमारी माँ की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जो भी उसे मिलता था उसे खाकर पेट की आग को शांत कर लेती। कई बार लोग उसे कुछ ले जाते देखकर मारते थे, कई बार घर के अंदर बंद करके मार दिया करते थे, जिससे उसका बुरा हाल हो गया था। कुत्ता बताता है कि हम कभी भी चोरी नहीं करते, किंतु यह तो पापी पेट है, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, यही तो सबका हताश और परेशान करके खा रहा है। एक दिन की बात है, बहुत तेजी ठंडी हुई थी, ओले गिरे थे। उसी ठंडी में कुत्ते के 2 भाई मर गए थे, तो हमारी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर हमारी माँ दोनों भाइयों को और ध्यान से बहुत ख्याल रखने लगी। कई बार तो उस संसार के निर्दयी लोग हमारी माँ को बहुत ज़्यादा मारकर बुरा हाल कर चुके हैं। कोई सामान ले जाते देखकर लठियाँ लेकर उसके पीछे लग जाते। करे तो क्या करे, हमारे 2 भाई मर गए थे, लेकिन हमारे दुख को लोग कभी नहीं समझते। उनके बच्चे थोड़ी ना मरे थे। फिर एक सेठ के यहाँ पार्टी हो रही थी, बहुत सारे नाते रिश्तेदार आए हुए थे। भूख की वजह से हमारी माँ वहाँ पर बार बार इधर उधर खाना ढूंढ रही थी, लेकिन लोग घधेड़ कर भगा देते थे। कोई भी व्यक्ति को दया नहीं आई हमारी माँ पर कि उसे कुछ खाने के लिए दे दे। हमारी माँ यहाँ वहाँ जाकर पूछ हिलाती रहे और कुछ खाना दे तो क्या हो जाता। हमारी माँ ललचाकर खड़ी देखती रहे थी। थोड़ी देर में खाना पान शुरू हो गया, सबको खाना दिया जा रहा था। फिर वो खाना देने वाले अंदर चले गए तो हमारी माँ चुपके से पैर दबाकर अंदर चली गई, तो लोग देख लिए और लठियाँ लेकर मारने के लिए आए। अब उसे भगाने के लिए कहीं से कोई जगह किसी से कोई, तो बेचारी हमारी माँ वहाँ से भागती। तो फिर आंगन में लोग खाना खा रहे थे, वहीं से लांघकर वहाँ भाग गई। जब से भाग गई
जब से भाग गई हमारी माँ तो कुछ लोग बोलने लगे कि अरे अब तो पूरा खाना खराब हो गया है, अब हम इस खाने को नहीं खा सकते। तो कुछ लोग अरे भाई कुत्ता तो आंगन से भागा है, इसमें पूरा खाना कैसे खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग भाई अमीर थे तो लोग बोले कि खाना नहीं खा सकते, सब बेकार हो गया। तो उन अमीर लोगों ने ही चला तो फिर उस खाने को नहीं खाया तो वह सेठ जी बहुत परेशान रो रहा था। फिर उस खाने को गरीबों में बांट दिया गया तो उस दिन हमारी माँ को पेट भर खाना मिल गया था। तो हमारी माँ खाना खाकर वहीं छाया में आराम कर रही थी। इतने में वह सेठ जी लठियाँ लेकर आ गया और हमारी माँ को बहुत ज़्यादा मारने लगा, दौड़ ही नहीं रहा था। तो उसी गांव के एक आदमी आया और बोला जो होना था वह हो गया, अब इस कुतिया को मत मारो, इसे मारकर क्या मिलेगा। तो वह सेठ जी नहीं मान रहा था, मारे जा रहा था। हमारी माँ दर्द से चिल्लाते रही, पूरे गांव में आवाज़ सुनाई दे रही थी, अरे किसी के पीड़ा से तो कठोर दिल तो पिघल जाता है, लेकिन वह सेठ तो बड़ा ही निर्दयी, कैसा फत्तर दिल के इंसान था। फिर वह बहुत मुश्किल से शांत हुआ। गांव के लोग वहां आ गए और बोले कि भूखे प्यास में तो इंसान की बुद्धि भी काम नहीं करती। गांव वालों ने उस सेठ से बोला यह तो नासमझ जानवर है, तो जो हो चुका है, अब इसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा। फिर वह सेठ रुका। फिर हमारी माँ हमारे पास आई और पूरे बात हमें दोनों भाइयों को बताई। तो हमको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। हमको लगा कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही घटिया है, भयंकर दर्दों से भरा हुआ है, हमारा जीवन बहुत ही खराब है। एक टुकड़े रोटी के लिए चोरों के जैसे लोग हमको मारते हैं। वारे जिंदगी धिक्कार है ऐसे इंसान पर जो हमारे दुखों को नहीं समझता। फिर एक दिन एक पंडित उस गांव में आया, वह भी 2 दिन से भूखा था। उसने एक झाड़ के नीचे चूल्हा बनाकर रोटी बनाने के लिए एक थाली में आटा गूंथकर वहीं पास में कुएं में पानी भरने गया था। इतने में ही हमारी माँ वहाँ चली गई और उस आटे को खा लिया। थोड़ी देर बाद वह पंडित आया तो देखा कि वहाँ कोई आटा नहीं। पंडित जी भी रोने लगा। उन्होंने वह पंडित भी कई दिनों का भूखा प्यासा और थका हुआ था। फिर गांव वालों ने बोला कि भाई तुम्हारा भी आटा वो कुतिया खा लिया है। एक दिन तो सेठ के यहाँ पूरा गांव खाना खराब कर दिया था। पंडित रोते हुए बोला कि मैं नहीं जानता कि वह कुतिया मेरा आटा खा जाएगी। फिर वह पंडित हमारी माँ को बहुत ही ज़्यादा मारा। उसने हमारी माँ के एक पैर को ही तोड़ डाला, जिससे हमारी माँ ने महीनों से लंगड़ा रही है। तब से हमको पता चला कि इंसान इतना खुदगर्ज है। हम कुत्तों लोगों को जितना भी काम कर दे, लेकिन हमको कभी भी नहीं समझते। हमारी कमजोरी है कि हमको इन्हीं खुदगर्ज इंसानों के अधीन रहना पड़ता है और हमको इतना दुख देते हैं। जो व्यक्ति हमको प्यार से खाना देते हैं उनको पता ही नहीं है कि हम उनके घर को तो ताकत ही है और हमसे लोगों को भी अनेक फायदे होते हैं, लेकिन लोग जानते ही नहीं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुत्ता बोल रहा है, यदि लोग हमको रोटी खिलाने के 8 फायदे को जान ले तो अपने जीवन में आने वाले सभी दुखों से बच जाएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों को जान लो। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों को जो भगवान बनाए हैं वो असली रीति रिवाज है। वह यह है कि घर में रोटियां बनती हैं तो पहली रोटी गाय माता की कहलाती है और जो दूसरी रोटी होती है वह कुत्ते की कहलाती है। इस प्रकार भगवान के विधान बनाया हुआ है, किंतु भगवान के उस विधान को भूलकर लोग पहली और दूसरी रोटी को खुद ही खा लेते हैं और यहीं से लोगों के जीवन में घोर दुख और पाप होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे इस प्रकार से हैं। कुत्ते को मनुष्य अगर रोटी खिलाते हैं तो मनुष्य के जीवन में ग्रहों के पकड़ने वाले दोष दूर हो जाते हैं। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का जो प्रकोप पड़ता है वह कम हो जाता है। शनि के
इसी कुदृष्टि से मनुष्य बर्बाद हो जाता है और बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं और जीवन में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो उस स्थिति में इंसान कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस इंसान का शनि का प्रकोप खत्म हो जाता है। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के भाग्य सुख शांति में बदल जाता है और आपके घर में जो भी बुरी शक्ति है वह खत्म हो जाती है। तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती। चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से कर्ज है वह खत्म हो जाता है। पांचवा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका धंधा बहुत ही अच्छा चलता है। छठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी उम्र में बढ़ती है और आपका फंसा हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहता है, आप सबके दिमाग ठीक रहते हैं, आप ऊर्जावान रहते हैं, आपके मन में अच्छे विचार आते हैं। आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान खुश रहते हैं क्योंकि भगवान को सभी जीव जंतुओं के फिक्र चिंता होती है। जो भी इंसान सभी जीव जंतुओं में दया बरसाता है उस इंसान पर भगवान दया और कृपा बरसाते हैं और उन लोगों से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं और भगवान की कृपा दया उस परिवार पर सदा बनी रहती है। जो इस मूर्ख जीव जंतुओं से प्रेम करता है उनके साथ भगवान सदा रहता है। जो लोग कुत्ते को मारते पीटते हैं वो लोग गरीब हो जाते हैं। अगर कुत्ता नुकसान भी कर दे तो भी कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। कुत्ता जब जब भी रोता है तो अनर्थ ही होता है, कोई ना कोई लोग की मृत्यु ही होती है, इसलिए कुत्ते को कभी नहीं रुलाना चाहिए। जो भी लोग रोगी कुत्ते के दवाई करवाता है उसे इंसान पर परमात्मा सदा खुश रहता है और वो आदमी हमेशा निरोगी रहता है। इस प्रकार भगवान शिवजी ने बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे और कुत्ते को माँ की कहानी। हम आशा करते हैं कि यह कहानी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और आपको धार्मिक और प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।